नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। बुरहानपुर में भीषण बारिश के बाद सड़कें तालाब बन चुकी हैं। शहर में बनी सड़कों का बुरा हाल है। सड़कों पर कई मीटर के गड्ढे हो गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। यही नहीं, नगर निगम ने किसी भी प्रकार के टैक्स को लेकर कोई रियायत नहीं दी। एक ही दिन में टैक्स भरना या फिर आए दिन जनता के नलों के कनेक्शन कट करना जैसे कारनामों को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। साथ ही मांग न पूरी होने पर जोरदार प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। की जनता के हाल बेहाल है। चाहे शहर की सड़कों की हम बात करें, चाहे हम शहर में गंदे पानी की बात करें, चाहे शहर में गंदगी की बात करें, चाहे शहर के तुगलक के निर्णय कि एक ही दिन में आपको टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे नल टैक्स हो, चाहे संपत्ति कर हो, इसको लेके हम बात करें। हम बार बार महापौर कमिश्नर को बोल रहे हैं कि हमारे वार्डों में हमारे शहर की समस्याएं, जो शहर में गड्ढे, गंदगी, साफ सफाई, पीने का स्वच्छ पानी, इन सब चीजों को लेके वो नाकाम है। हम लोगों द्वारा, पूरी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, सभी हमारे पार्षद दल के साथियों द्वारा आज हमारे द्वारा यहाँ एक धरना प्रदर्शन किया गया है। जो ये भाजपा के राज के अंदर जो शहर की दुर्दशा यहाँ पर हो रखी है, ये आप लोगों से सभी लोगों से कोई अनजान नहीं है। सभी लोग देख रहे हैं कि शहर में क्या हाल हो रखे हैं, सड़कों के कितने बुरे हाल है, हाईवे के सड़कों के कितने बुरे हाल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। छतरपुर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की अगुवाई में नीट परीक्षा में गड़बड़ी और नर्सिंग घोटाले के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। वहीं युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए सुरक्षा में लगाए बैरिकेड को हटाने की कोशिश भी की और पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेड को गिराकर अंदर जाने का प्रयास किया। इस दौरान उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया। विरोध बढ़ने पर पुलिस ने तमाम कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जीतू पटवारी ने मोहन सरकार और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए और माफियाओं की सरकार बताया। पूरे देश में नीट की एग्जाम्स को लेके, नर्सिंग की एग्जाम को लेके, व्यापम को लेके, नौकरियों की भर्ती को लेके, पेपर लीक को लेके, जो नरेंद्र मोदी के राज में प्यार से लोगों ने वोट दिए, उनके बच्चों के भविष्य को घोटने का काम चल रहा है। उसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने अपना अभियान चालू रखा है और छतरपुर में इसका आंदोलन था। हम ज्ञापन देके, कलेक्टर से बात करके राष्ट्रपति को अपनी भावना व्यक्त करना चाहते थे, पर चूंकि पानी की बौछार और लठ और डंडे ये सब भेज दिए और हमें यहाँ लिया है, तो कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 43 वर्तमान में काफी जर्जर हो चुका है। इसके लिए लगातार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक सड़क सुधार का कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसे लेकर आज यूथ इंटक द्वारा महेंद्रगढ़ रोड में स्थित गड्ढों पर रोपा गया। वहीं आपको बता दें कि उन गड्ढों पर रोपा लगाकर विरोध भी प्रदर्शन किया गया। उसके बाद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया और उन लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही इस पे कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेसियों द्वारा विरोध कार्यक्रम किया जाएगा। बता दें कि पीजी कॉलेज संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है। वहां हजारों छात्र छात्राओं का आना जाना है, लेकिन बारिश के दिनों में पानी का अधिक भराव होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ख़राब सड़क है और काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय तक इससे परेशान हूँ मैं। बहुत कई बारी दुर्घटनाएं मेरे सामने हुई हैं। कई लोगों ने, हम लोगों ने उठा के हॉस्पिटलाइज किया है, 108 को कॉल करके किया है। ये सबसे वाहियात जगह है यहाँ का और काफ़ी लंबा पानी यहाँ पे जमा रहता है, काफ़ी लंबे गड्ढे। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ का सुधार हो। एटलीस्ट पानी गिरने से पहले रफू तो होना ही चाहिए, थोड़ा सा रिपेयरिंग होना चाहिए। अगर नहीं भी बन रहा है, अगर कोई चीज़ों में लेट है तो इसको रिपेयरिंग तो करना ही चाहिए। रोड की हालत आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी दिनों से जर्जर है। यहाँ पे बरसात में पूरा पानी जमा हो जाता है, लोगों का चलना मुश्किल है। और आज हम लोग लगभग आधे पौन घंटे से यहाँ पे उपस्थित हैं, लेकिन प्रशासन इतना सुस्त रवैया है कि इतनी पब्लिक परेशान है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है। अभी उन लोग सरकार का टीएल मीटिंग चल रहा है, तो एसडीएम साहब को फुर्सत नहीं आने का। चलते हैं अगली खबर की तरफ। खबर नेपा नगर से है, जहां शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माणाधीन मदरसे का प्रशासन का बुलडोजर चला है।
ग्रामीणों की शिकायत के बाद नेपा नगर तहसील के ग्राम सांडस कला में सुफ्फा एजुकेशन सोसाइटी के नाम से निर्माणाधीन मदरसे के अवैध हिस्से पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार समेत सीएसपी और अन्य कई अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गुमटी को तोड़ते हुए एक घर में जा घुसी। कार मैनापाट से अंबिकापुर की ओर जा रही थी। राहगीरों ने बताया कि कार में नशे में धुत 4 लोग सवार थे। हादसे में कार सवार लोगों की मामूली चोटें आई हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीण दुकानों की गुमटी और घर में हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करने लगे, जिसके बाद वाहन मालिक और ग्रामीण आपस में भिड़ गए। वहीं बता दें कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। अभी मिली जानकारी के अनुसार से रात को 11 बजे आसपास ये ब्रेजा गाड़ी वाले मैनपाट की ओर से आ रहे थे, जो अनबैलेंस होकर एक गुमटी और बाथरूम वगैरह को तोड़ते हुए घुस गए हैं, जिसमें ग्रामीण वालों का कहना है कि इसका भरपाई और मरम्मत करा दें। इसके बाद हम लोग कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो इसी संबंध में हम लोग अभी देख रहे हैं, गाड़ी को थाना ले जा रहे हैं। बाकी जैसा वरिष्ठ अधिकारी बोलेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सौसर में कई प्ले स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनके पास ना तो परमिशन है और ना ही महिला बाल विकास में रजिस्ट्रेशन हुआ है। 8 जुलाई को कलेक्ट्रेट द्वारा सारे प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के आदेश दिए गए थे, लेकिन महिला बाल विकास अधिकारी का कहना है कि अभी तक किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बेसमेंट में प्ले स्कूल संचालित कर रहे हैं। इस अनियमितता को देखते हुए कुछ समाज सेवियों द्वारा आज सौसर एसडीएम को सख्त कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया। अभी महिला बाल विकास में जो जितने भी प्ले स्कूल चल रहे हैं, मतलब विकास खंड सौसर में प्ले स्कूल चल रहे हैं, इनको महिला बाल विकास में पंजीयन कराना है। कलेक्टर महोदय के द्वारा, पांडुना के द्वारा 8 जुलाई को एक पत्र जारी किया गया है सारे प्ले स्कूल के संचालकों को कि वो अपना पंजीयन महिला बाल विकास में कराएं, किंतु इन लोगों के द्वारा अभी तक किसी के द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है, जिसमें पंजीयन 1000 रुपये के से इनको कराना है और जो संबंधित डाक है कलेक्टर महोदय की सबको तामील करा दी गई है, परंतु अभी किसी ने पंजीयन नहीं। सागर में बड़ी मात्रा में अवैध शराब ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ततरवारा निवासी हरिओम राजपूत अपने गांव के अभिषेक राजपूत के साथ अपने खेत पर फॉर्मटेक ट्रैक्टर की ट्रॉली में अवैध शराब भरकर ग्राम गुगरा जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर बंडा पुलिस ने घेराबंदी करके एक युवक को पकड़ा, जबकि दूसरा आरोपी हरिओम राजपूत मौके से फरार हो गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी अभिषेक को न्यायालय में भी पेश किया गया। थाना बंडा अंतर्गत ग्राम ततरवारा में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रैक्टर से अवैध शराब का परिवहन किया। सूचना की तस्दीक की गई। मौके पर पुलिस स्टाफ द्वारा एक ट्रैक्टर जिसमें करीब 35 पेटी 1,75,000 रुपये की शराब जब्त की गई है। एक आरोपी अभिषेक राजपूत को मौके से गिरफ्तार किया गया है। तेंदुखेड़ा विश्राम गृह में रुके वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार ने कई प्रजातियों के पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम के तहत संपूर्ण देश में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं तेंदुखेड़ा में शव दाह करने के लिए लकड़ियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जल्दी इसका निदान कराया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और वन विभाग के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश में जो एक पेड़ मां के नाम का अभियान पूरे देश के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का जो लक्ष्य था, लगभग आज हम लोग तेंदुखेड़ा में आज यहाँ पे आए हैं। तो हमारे विभाग के साथ हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक तेंदुखेड़ा के
अध्यक्ष जी के साथ भी हम लोगों ने एक पेड़ मां के नाम का अभियान किया। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को सुधारने के लिए हजार प्रयास कर रहे हैं। कितने भी नियम बना ले और लाखों समीक्षाएं कर ले, लेकिन निजी स्कूल अपनी मनमानी करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें कि एक मामला सागर में से आया है, जहां कई निजी स्कूल आज भी ड्रेस और किताबों के लिए उनकी चुनी हुई कमीशनधारी दुकान पर ही अभिभावकों को भेजने के लिए मजबूर करते हैं। साथ ही अभिभावकों से मोटी रकम भी ऐंठ रहे हैं। कई स्कूल संचालक तो स्वयं के द्वारा खुलवाए गए स्टेशनरियों पर से अभिभावकों को किताबें लेने को मजबूर भी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारी से अभिभावक कर चुके हैं, पर नतीजा जस का तस है। शिकायतकर्ता की सुनने वाला कोई भी नहीं। 2 महीना पहले माननीय कलेक्टर द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, इसमें एसडीएम रहली भी थे और भी 2-4 लोग थे, जिनके द्वारा इन स्कूलों की जांच की गई थी। उनका प्रतिवेदन मेरे पास अभी तक अप्राप्त है। निर्देश यदि कलेक्टर ने दिए थे कि प्रतिवेदन डीओ की ओर भेजे जाएं। तो पहली बात तो हम पहला काम करते हैं कि वो प्रतिवेदन बुलवा लेते हैं, और उनमें अगर वो अनियमितताएं हैं तो निश्चित रूप से उनकी मान्यता निलंबन कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व आदिवासी दिवस के एक दिन पूर्व प्रदेश के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण मामले में पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि आज भी देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। पूर्व मंत्री ने इस मामले में कहा कि उन लोगों को छुआछूत और परेशानी से बचाने के लिए आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला जो सुनाया उसमें क्रीमी लेयर की बात कही गई है। हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अमरजीत भगत, पूर्व खाद्य योजना और सांस्कृतिक मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने हमारे चैनल प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आजादी के बाद भारतवर्ष में अनुसूचित जाति और जनजाति एसटी एससी वर्ग को अप्रेष्यता, छुआछूत जैसे समस्या से निजात दिलाने के लिए, उनको सामाजिक रूप से समानता दिलाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। उनको सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से ऊपर उठाने के लिए एक कोशिश था। लेकिन 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसले सुनाए गए हैं वो आरक्षण की मूल अवधारणा के विपरीत है। विपरीत इसलिए कह रहा हूं कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति का 24 जनवरी 2023 को जन्मदिन था और दिल्ली के हौस खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गई थी। उनको गर्भगृह में जाने से रोक दिया गया। साथ में गए अविनाश वैष्णो जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, उनको प्रवेश दिया गया। तो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए शख्सियत के साथ इस प्रकार की घटना हो सकती है, तो आम लोगों के बीच निचले स्तर पे तो यह घटना आम है। छतरपुर जिले के नौगांव एसडीओपी चंचलेश मरकाम ने अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस अभियान चलाया था, जिसमें 4 आरोपी अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन पर यूपी थानों में पहले से ही कई मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बता दें कि पकड़े गए आरोपी वारदात की नीयत से आए थे। अलीपुरा थाना पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सभी आरोपी जो है पूर्व में भी इन्हीं के ऊपर कुछ ना कुछ अपराध थाने में पंजीबद्ध है और उसी तारतम्य में जब ये पूछताछ की गई तो सभी का किसी न किसी रूप से कनेक्शन पाया गया। हमने बाद में सीडीआर के माध्यम से अवलोकन किया और साइबर की मदद ली, तो ये इनके बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन हुआ। कौन कौन थाने में सर आरोपियों पर मामला दर्ज है? इनके ऊपर राहट थाने में और ये जो जिला जालौन में और आपके हमीरपुर जिले में मुकदमा कायम है।
बुरहानपुर जिले में इन दिनों जानवरों की चोरी का मामला खूब गरमाया है। जहां पहले 25 गधे चोरी होने का मामला आया था जो मुख्यमंत्री तक पहुंचा, फिर उसके बाद बकरियां चुराने का मामला आया और अब एक नया मामला सामने आया है 25 गधे चोरी का। दरअसल नेपा नगर में पुलिस को बैल चोरी मामले में सफलता मिली, जिसमें पुलिस ने 3 बैल चोरों को गिरफ्तार किया है। सुरेश बामनिया है, निवासी मलगांव बोढ़ा, जिला खरगोन का है। दूसरा संतोष धूमसिंह भी, ये 7 पायरी का है। और तीसरा रवि उर्फ मोनू बंजारा, ये 7 पायरी का। तीनों से पूछताछ करी, जिन्होंने दिनांक 31/7/24 की रात्रि में अन्य आरोपी जो ध्यान सिंह बद्री निवासी झुमकी, जिला खरगोन का है। दूसरा रमेश उर्फ रमड़िया बिलाला, ये बोरखेड़ा बिस्टान, जिला खरगोन का रहने वाला है। इनकी 2 पिकअप वहाँ से बुलाई और इन्होंने जो खेत में अंधारवाड़ी में फरियादी के खेत में जो 6 बैल थे वो चोरी करके दोनों पिकअप में भर के ले गए थे और सोनूद के जंगल में इन्होंने बेचने की नीयत से रख रखे थे। आज इनके कब्जे से 6 बैल बरामद किए गए। सागर के शाहपुर में एक युवती की सनसनीखेज मौत हो गई। दरअसल एक शिक्षक की पत्नी का शव मिला। महिला के गले और नाक कान के जेवरात भी गायब थे। बता दें कि महिला की हत्या का संदेह जताया जा रहा है। वहीं पुलिस भी मामले की छानबीन में जुट गई है। आज यहाँ शाहपुर में वार्ड नंबर 2 में एक 45 वर्ष की महिला का शव उनके घर में मृत अवस्था में, संदिग्ध अवस्था में मिला है और मर्ग कायम कर लिया गया है। प्रकरण की नगरीय प्रशासन विकास विभाग के निर्देशानुसार और कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में नगर पालिका परिषद शिवपुर की चर्चा की गई, जिसमें लोगों की भागीदारी और उनकी मांगों को लेकर इसी के साथ समस्याओं के समाधान पर बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद में शिवपुर चर्चा के विभिन्न वार्डों में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।